नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक क्वेश्चन रहता है जब भी आप फिलॉसफी सब्जेक्ट लेते हैं कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम में, या जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, तब आई थिंक सभी के दिमाग में या फिर कहीं ना कहीं आपके विचारों में ये चीज़ चलती है कि यार फिलॉसफी सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, आगे चलकर इसका मैं कहाँ पर इसका उपयोग कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है। 2012 से यूट्यूब पर मैं मेरी क्लासेस चला रहा हूँ, तो तब से बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनका एक ही क्वेरी रहता है, सर फिलॉसफी तो हम ले लें लेकिन फिलॉसफी का स्कोप क्या है। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का स्कोप रहता है, इसका स्कोप क्या है। हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, वो हमें बड़ा डरा देते हैं, कहते हैं कि क्या सब्जेक्ट आपने ले लिया। ये रियलिटी है कि फिलॉसफी में आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं मिलता, फिलॉसफी में आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलता। जब स्टार्टिंग 2012 से मैंने यूट्यूब शुरू किया था, या फिलॉसफी क्लासेस 2012 से जब शुरू की थी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वक्त, और उस वक्त ही क्यों, आज से 2-3 साल पहले भी मैं अकेला था यूट्यूब पे जो फिलॉसफी चला रहा था। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलॉसफी का रुझान कितना है, इंटरेस्ट कितना है, कितने लोग इसमें कार्यशील हैं या कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। फिर सबको डराया जाता है कि यार ये कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। जब भी कोई एक बात कही जाती है, एक स्टेटमेंट कहा जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं उस स्टेटमेंट के पीछे। आप मेरे पास पढ़ने आए और आपने कहा कि सर मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि सर मुझे ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है। अब आप जानते हैं कि ज्योग्राफी तो मुझे आती नहीं है, मुझे, मैं तो फिलोसफी का टीचर हूं, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, यार देखो ज्योग्राफी वोग्राफी सब बेकार सब्जेक्ट है, स्कोर तो इनमें आता नहीं है, सिलेबस बहुत लेंदी है। तो आप एक काम कीजिए, आप फिलोसफी में स्विच हो जाइए, फिलोसफी को आप शुरू कर दीजिए, और फिलोसफी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि छोटा सिलेबस है, मैं पढ़ा दूंगा, नोट्स भी दे देंगे हम आपको, ये कर देंगे वो कर देंगे, स्कोरिंग बहुत अच्छी है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, हाँ यार ज्योग्राफी से अच्छा तो फिलोसफी ही है। अब ये सेम कंडीशन फिलोसॉफी के साथ हुई पूरे इंडिया में। बच्चा इंस्टीट्यूट में जाता है कि सर फिलोसफी, अब फिलोसफी के टीचर्स बहुत लिमिटेड हैं, पूरे इंडिया में दर्शन शास्त्र के टीचर्स लिमिटेड हैं, और अगर लिमिटेड हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है, हर जगह वो जा नहीं सकते। तो क्या किया इंस्टीट्यूट्स वालों ने या बहुत सारे शिक्षकों ने, क्या किया, उन्होंने आपसे ये कहा कि यार फिलोसफी तो बेकार सब्जेक्ट है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स ले लीजिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो आपका सारा एग्जाम की तैयारी हम ही करवा देंगे, क्या फिलोसफी फिलोसफी लगा रखा है आपने, छोड़ो इससे। धीरे 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 माहौल बना और फिलोसफी को लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। सब्जेक्ट्स अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिलोसफी अच्छा है बाकी सब्जेक्ट्स बुरे हैं, या बाकी अच्छे हैं फिलोसफी बुरा है। सब्जेक्ट्स कभी अच्छे बुरे नहीं होते हैं। अच्छा या बुरा आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं है। बहुत टफ सब्जेक्ट आपने ले लिया लेकिन बहुत टफ आपने उसमें मेहनत की, तो सिलेक्शन हो जाएगा, फ्यूचर आपका ब्राइट है। बहुत छोटा सब्जेक्ट आपने ले लिया, बहुत इजी सिलेबस है उसका, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो भैया आपको कोई पास नहीं करा सकता। तो जब मेहनत करना तय है, तो आप सब्जेक्ट चूज करने में भी अपना स्वयं विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जब मैं क्लासेस शुरू करने वाला था 2015-16 के आसपास, तो मुझे पता लगा इस चीज का कि बिहार के अंदर फिलॉसफी को लेकर बड़ा नेगेटिव माहौल है, बच्चे भागते हैं फिलॉसफी से। उसका मैंने जब रीजन जानने की कोशिश की, मैं एक दो बार बिहार गया, मैंने वहां देखा, तो वहां माहौल ऐसा था कि वहां पर फिलॉसफी के नोट्स अवेलेबल नहीं है, फिलॉसफी का बुक्स अवेलेबल नहीं है, फिलॉसफी की क्लासेस अवेलेबल नहीं। जब अवेलेबिलिटी ही नहीं है हमारे पास स्टडी मटेरियल की, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट को चूज करूंगा, मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि फिलॉसफी टफ है या फिलॉसफी में नंबर नहीं आते हैं।
हमारे पास, मैं आपको फिलॉसफी की अगर बीपीएससी की बात करूं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं बीपीएससी में फिलॉसफी को लेकर। तो ऐसा तो नहीं है कि फिलॉसफी में सिलेक्शन नहीं है आपका। यूपीएससी की अगर मैं बात करता हूं तो यूपीएससी के अंदर एक समस्या मैंने देखी, देखिए मैं कोई क्लास के हिसाब से आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बात करना सभी से। यूपीएससी के अंदर मैंने एक ट्रेंड देखा, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो है वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया है अभी तक। अब खुद का वो, मैं कहूँ कि क्रमिक विकास नहीं कर पाया है। वो अभी भी उसी 10-15 साल पुराने ढर्रे पर चल रहा है। हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आप खुद को अभी तक अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी अभी भी 2-3 चीजों से बहुत दूर भागता है। इंटरनेट से वो बहुत दूर भागता है। मैं अगर कहूं आपसे क्या इंटरनेट पर देख लीजिए, सर नहीं इंटरनेट पर नहीं मिलेगा सर, आप बता दीजिए कहां से देखना है। अब मेरे जैसा इंसान नेट पर जाता है, वेबसाइट खोलता है, उसको निकालता है और आपको सेंड करता है, तो आप कहते हैं हाँ अब अच्छा है। वो काम तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं सर हमें नहीं करना। दूसरी बात, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी किताबें पढ़ना प्रेफर करता है सबसे ज्यादा। तीसरी बात, किताबें भी स्पेसिफिक किताबें, इधर उधर किताबें नहीं पढ़ूंगा मैं। अगर मुझे केवल दत्तायन चटर्जी पढ़नी है तो मैं वही पढ़ूंगा, सीडी शर्मा पढ़नी है तो मैं वही पढ़ूंगा, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि यार एक काम कीजिए, आप ये किताब मत पढ़िए, आप दूसरी किताब पढ़ लीजिए। नहीं 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 सर, दूसरी किताब कैसे पढ़ लें सर, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, ये दूसरी किताब हम कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने कहा आप देवराज जी की किताब पढ़िए। नहीं नहीं सर, ये नाम ही हमने पहली बार सुना है, मैं अवॉइड करता हूँ किताबों को। आप कोशिश भी नहीं करते हैं कि क्यों ना हम उन किताबों को देखें, क्या उनमें कुछ मिल जाएगा क्या। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी की अब विशेषताएं देखिएगा। पहली विशेषता, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, जो उसकी सबसे अच्छी विशेषता है। अगर मैंने कोई चीज पढ़ा दी तो वो नेट पर जाएगा, सर्च करेगा कि सर ने गलत तो नहीं पढ़ा दिया। बहुत अच्छी बात है। वो एक किताब के ऊपर निर्भर नहीं रहता, 50 किताबें देखता है तब जाकर एक टॉपिक कवर करता है। तो आप में और एक इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी में ये मूलभूत अंतर है, ये बेसिक डिफरेंस है। कमी फिलॉसफी की नहीं है, कमी आपके क्रमिक विकास की है, आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप आदी हैं अभी भी क्लासेस के अंदर बैठकर 12-12 15-15 घंटे पढ़ने के, लेकिन आप सेल्फ स्टडी की बात नहीं करते हैं। आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। फिर बीच में एक माहौल बना कि हिंदी मीडियम के बच्चों के नंबर नहीं आते हैं। क्या रीजन है? हिंदी मीडियम के बच्चों को आंदोलन करना चाहिए, हिंदी मीडियम के बच्चों को गणित का विरोध करना चाहिए कि साहब हम तो यूपीएससी के फर्स्ट पेपर के अंदर मैथ्स का रीजनिंग का एग्जाम क्यों दें, ये तो हमको दूर हटाने का एक नजरिया हो गया, हमको एग्जाम से अवॉइड किया जा रहा है। तो फिर एसएससी के अंदर हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां भी तो मैथ्स और रीजनिंग आता है, उसका भी विरोध कीजिए आप। यूपीएससी का मैथ्स रीजनिंग तो बहुत बच्चे लेवल का है, बहुत छोटे लेवल का आता है, उसमें आप क्या कहाँ हंगामा कर रहे हैं। मुद्दा हंगामा नहीं है, आपका अधिकार है, आपको लगता है हमारे साथ गलत हुआ है, आप अधिकार है कीजिए। लेकिन ये समझिए कि हमने या इन इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर हमने अपना कैसा दुर्गति कर लिया है, आपकी हालत कैसी हो गई है। आपके खुद के सोचने समझने की क्षमताएं खत्म हो गई है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। किसी ने कहा फिलॉसफी बेकार सब्जेक्ट है, हमने छोड़ दिया। किसी ने कहा ज्योग्राफी बड़ा सब्जेक्ट है, हमने छोड़ दिया। किसी ने कहा हिस्ट्री में तो नंबर ही नहीं आता, हमने उसे भी छोड़ दिया। तो फिर करेंगे क्या हम, करेंगे क्या? रास्ता फिक्स है, तरीका फिक्स है, सिस्टम फिक्स है, यूपीएससी है, कोई इसमें ऊपर नीचे ऊंच नीच कुछ नहीं होती है, एग्जैक्ट जो चीज बता दी वही है। फिर उसके बाद क्या कंफ्यूजन है। वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। फिलॉसफी का स्कोर क्या है, फिलॉसफी का स्कोप क्या है, फिलॉसफी का भविष्य क्या है, फिलॉसफी कहां जाती है, क्यों पढ़े हम फिलॉसफी। सॉरी, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था एक दिन फोन करके कि सर फिलॉसफी का स्कोप क्या है। मैंने कहा स्कोप इन द सेंस, बोले हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अभी आपके पास क्या सब्जेक्ट है। बोले सर मेरे पास एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको फिलॉसफी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्वेश्चन मार्क है मेरे दिमाग में कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने उनसे सिंपल पूछा कि आप ज्योग्राफी में क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं स्कूल एजुकेशन में जा सकता हूँ, मैं कॉलेज एजुकेशन में जा सकता हूँ, मैं यूपीएससी भी दे सकता हूँ, मैं स्टेट पीसीएस भी दे सकता हूँ। मैंने कहा तो फिलॉसफी से भी दे सकते हैं।
बोले हाँ सर दे तो सकते हैं, लेकिन श्योरिटी है क्या? मैंने कहा ज्योग्राफी में श्योरिटी है क्या? बोल रही सर ज्योग्राफी में काहे की श्योरिटी? तो मैंने कहा फिलोसफी में काहे की श्योरिटी? मीन्स आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप कहते हैं फिलॉसफी में स्कोप क्या है? हर सब्जेक्ट में जितना स्कोप है उतना ही स्कोप फिलॉसफी में है। फिलॉसफी एक वैकेंट सब्जेक्ट है, यहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसी है, बहुत ज्यादा खालीपन है। यहां पर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों की कमी है। आप जब भी हायर स्टडीज की बात करते हैं वहां पर दर्शन शास्त्र अनिवार्य है, दर्शन शास्त्र कंपलसरी है, बशर्ते आपको दर्शन शास्त्र आना चाहिए। यूजीसी की नई गाइडलाइन आती है, अभी थोड़े दिनों में आने वाली है, अभी तक मुकर्रर नहीं हुई है, डन नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। गाइडलाइन ये कहती है कि बिना नेट और पीएचडी के भी आप टीचर बन सकते हैं, बैकडोर एंट्री कह रहे हैं इसे वो। और क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए थोड़ी बहुत फिलोसफी मुझे आती है, कल को यूजीसी का एक गाइडलाइन आता है तो मैं भी लेक्चरर बन जाऊंगा, मैं भी कॉलेज प्रोफेसर बन जाऊंगा, बात खत्म। समझने की कोशिश कीजिए बात क्या है। आप अपने सब्जेक्ट में अगर पारंगत हैं, आप अपने सब्जेक्ट में अगर बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, क्वालिफिकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूं, फिलॉसफी में कुछ नहीं है मेरे पास, सिंपल एक बात हो गई। लेकिन नॉलेज क्या है? हो सकता है मैं पीएचडी हूं लेकिन नॉलेज नहीं है मुझे, तो कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मैं 12th पास हूं और मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, तो शायद उसका काम हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि आप अपने नॉलेज पर काम कीजिए, चाहे जो सब्जेक्ट आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलॉसफी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। नेक्स्ट, फिलॉसफी प्राइवेट सेक्टर का सब्जेक्ट है। आप आईटी कंपनीज, बड़ी बड़ी, मैं कहूं कि एक मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वहां पर एक मोटिवेशनल, ठीक है, एक मैं कहूं कि पब्लिक रिलेशनशिप बनाने वाला व्यक्ति, टीम को एक मोटिवेशन के साथ आगे ले जाने वाला व्यक्ति, टीम की बॉन्डिंग को मजबूत करने वाला व्यक्ति, ये वैकेंसीज वहां पर आती है, वहां पर फिलॉसफी मांगा जाता है सब्जेक्ट। आईआईएम के अंदर, बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर फिलॉसफी भी एक सब्जेक्ट है, जिसको आप कहते हैं बिजनेस एथिक्स, वहां पर भी फिलॉसफी मैंडेटरी है। फिलॉसफी का स्कोप की कमी नहीं है, फिलॉसफी के स्टूडेंट्स की कमी है। हम जानना नहीं चाहते। फिलॉसफी कभी किसी को मना नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने एक स्टेटमेंट कहा है, आज से नहीं 2012 से कह रहा हूं। आप फिलॉसफी को चूज नहीं करते हैं, फिलॉसफी आपको चूज करता है। फिलॉसफी आपको पकड़ कर लेके आता है कि आप इधर आइए, आप मेरे काम के हैं, आप इधर आइए, आप मेरे काम के हैं, आप इधर आइए, आप मेरे काम के हैं। फिलॉसफी आपको उठा कर लेके आता है। आप या मैं, हम फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, जब तक फिलॉसफी खुद ना चाहे कि भैया ये पढ़ेंगे फिलॉसफी। ठीक है, तो स्कोप की कमी नहीं है, फिलॉसफी में बहुत सारे स्कोप है, दुनिया भर के स्कोप है। आप योगा में जा सकते हैं, आप मेडिटेशन में जा सकते हैं, आप मोटिवेशन के अंदर जा सकते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग में जा सकते हैं, स्टोरी राइटिंग के अंदर आप जा सकते हैं, आप बहुत सारे पुरानी ग्रंथों की भाषा या फिर टीका ये लिख सकते हैं, आप लोगों को पुराने ग्रंथों के बारे में अपने विचार विमर्श रखवा सकते हैं। आप ऐसे क्लब्स बना सकते हैं जहाँ पर डिस्कशंस होती है धार्मिक चीज़ों की या अलग अलग सेक्शंस की, जैसे मैंने बना रखे हैं। तो हम बैठते हैं किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे रिलीजियस स्पीकर्स या बहुत सारे गुरु बैठते हैं, डिस्कशन होता है, बहुत अच्छा लगता है। सी, पैसा सब कुछ नहीं है, हाँ है, जरूरी है, अनिवार्य है, कमाना पड़ेगा, लेकिन उतना आप कमा लेंगे। बट आज अगर मैं एक बीज जमीन में डालता हूं और कल मैं एक थैली लेकर आ जाता हूं कि इसमें आम उगेंगे और मैं खाऊंगा, तो भैया वो किसी भी सब्जेक्ट में संभव नहीं है। समय देना पड़ेगा, सब्जेक्ट को सींचना पड़ता है, उसमें खाद भी देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इधर उधर के कीड़े मकोड़ों से, जानवरों से बचाना पड़ता है, तब जाकर वो बड़ा होता है, तब जाकर उसमें फूल आते हैं, तब जाकर उसमें फल आते हैं, तब हम उसे खाते हैं। एक दिन में किसी भी सब्जेक्ट से आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। फिलॉसफी हर किसी के बस की बात नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, फिलॉसफी ने आपको चूज किया है, इसलिए आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, वरना फिलॉसफी कोई नहीं पढ़ सकता। समझ में ही नहीं आती, समझ में ही नहीं आती। शुरुआत के 3-4 साल तो मुझे समझ में नहीं आई थी,
मैं सच कह रहा हूँ, शुरुआत में मुझे ना कोई पढ़ाने वाला मिला, ना मुझे कोई टीचर मिला, कभी कोई नहीं मिला मुझे। खुद से पढ़ते रहे, नहीं समझ में आया, खुद से पढ़ते रहे, नहीं समझ आया, खुद से पढ़ते रहे, नहीं समझ आया, और पढ़ा, नहीं समझ आया, और पढ़ा, नहीं समझ आया, पढ़ना छोड़ दिया, समझ आ गया, बात कर। ठीक है, ये तो मजाक की बात है, बट मुझे कभी कोई शिक्षक नहीं मिला, कोई टीचर नहीं मिला, बट फिलॉसफी आ गई, फिलॉसफी समझ में आ गई और काम। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। फिलॉसफी एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा विषय है। मैं कोशिश कर रहा हूँ फिलॉसफी के अंदर एक ऐसी मुहिम शुरू की जाए पूरे भारतवर्ष में, ऐसा एक मूवमेंट शुरू किया जाए कि स्कूल के अंदर फिलॉसफी को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए। हर स्कूल के अंदर एथिक्स और फिलॉसफी पढ़ाई जाए, हर स्कूल के अंदर एथिक्स की नॉलेज दी जाए। मैं ये मूवमेंट शुरू करूंगा, तो आप लोगों को भी अवगत कराऊंगा इससे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में लोगों को इसके अवेयर कर सकते हैं कि साहब आपको इस जुड़ना चाहिए, फिलॉसफी को पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी स्कूल्स में आनी चाहिए। अगर वो स्कूल्स में आएगी तो एक पूरा रोटेशन शुरू हो जाएगा। स्कूल में आएगी तो वो कॉलेज में भी आएगी, कॉलेज में आएगी तो लोग उससे पीजी या पीएचडी भी करेंगे। इतना पूरा एक साइकिल शुरू हो गया तो टीचर्स की वैकेंसी अपने आप ज्यादा होगी। टीचर्स की वैकेंसी होगी तो आप जैसे जितने भी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जिनके पास अभी काम नहीं है या जो सोचते हैं काम नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है, उनका सबका फायदा हो जाएगा, क्योंकि फिलॉसफी के अंदर वैकेंसीज आना शुरू हो जाएगी। तो ये मूवमेंट हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। आई थिंक मई जून के अंदर मैं शुरू करूंगा इस मूवमेंट को पूरे इंडिया में। तो कोशिश कीजिएगा कि फिलॉसफी को लेकर आप कभी ये ना सोचें कि हमने गलत सब्जेक्ट ले लिया या क्या। नहीं, दुनिया का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है। विश्व के अंदर इससे बड़ा, इससे महान, इससे बेहतरीन, इससे अच्छा, इससे सुंदर विषय कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।